नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था संख्या प्रणाली, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। बात समझ में आ गई। स्पेशल रूप से आरपीएफ और एसआई का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या है सोल्व करेंगे। हाँ भाई, पढ़ाई स्टार्ट की या नहीं की? अभी आपके पास अच्छा समय है, वैकेंसी भी अच्छी है, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देना अभी से। अगर मेरे साथ साथ चलते रहे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, साथ साथ चलना होगा आपको। क्लासें भी ज़्यादा कोई बड़ी है नहीं, आधे घंटे से थोड़ी बहुत कम बत्ती हो जाती हैं। तो अभी क्या छोटी छोटी क्लासें हैं और आप क्या शुरू से ही साथ लगोगे तभी आपका क्या सिलेक्शन हो पाएगा। बात समझ में आ गई। मैथ में अपना टारगेट क्या रहेगा, 35 में से 35 क्वेश्चन करने। इसको किस प्रकार से करेंगे अपन क्या है, इस बैच में आपने देखा होगा जो अपना बैच चल रहा है बिल्कुल बेसिक से बैच चल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक चल रहे हैं। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। और जहाँ पे अपने वो बात रही शॉर्ट ट्रिक लगाने की, तो जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाने की संभावना रहती है वहाँ पे अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा अपने जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन उन सभी को अटेंड करेंगे और सभी को क्या है पूरा पेपर को अपने सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर अपने शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो पेपर में क्या होगा, आपके पास समय बचेगा तो क्या है पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। काफी बार मैंने ये देखा, ये सुना बच्चों से कि हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं। उलझ क्यों जाते हैं? जैसे 35 क्वेश्चन आए आपके, उसमें जो आपने क्या 5 या 7 में शॉर्ट ट्रिक लगा दी तो आपका क्या क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाएगा। और 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आप समय लगा देते हो एक क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट, तो वो क्या हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। बात समझ में आ गई। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको बेसिक से करना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बेसिक से करेंगे तो काफी समय लगेगा और उसमें अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो बिल्कुल जल्दी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये अपने दोनों चीजों को क्या ध्यान में रखते हुए इस बैच को चलाया है। इस बैच के अंदर आपको बिल्कुल देखो, पहली बात तो ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में दूसरी चीज क्या है इस बैच के अंदर, साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चलता है एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको कम समय में सोल्व किया जाता है। तीसरी बात यह रहेगी कि बेसिक के साथ साथ आपको क्या है, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी वहां पे अपने क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाए, जिससे कि आप जो अपना क्वेश्चन पेपर है उनके पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। अपने क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, समय आपको कितना मिलता है, 90 मिनट। तो इसमें क्या थोड़ी सी अगर आप सभी क्वेश्चन बेसिक से करोगे तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, आप पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे। तब क्या हो जाएगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। लेकिन क्या अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और अपने साथ साथ में अभी रीजनिंग का और बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या है, जो आरपीएफ की जो तैयारी है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी और अच्छे से करवाई जाएगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन लेके आएंगे टेस्ट सीरीज। तो इससे आपको फायदा ये होगा, अगर जिस बच्चे को क्या सिलेक्शन लेना है, अच्छे से ढंग से पढ़ना है, तो वो तो क्या है अभी इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। आज देखो अपन बात कर लेते हैं एक छोटी सी, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए इकाई अंक वाला। काफी बार आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपको ये 290 75 76 0, इसकी पावर आ गई आपके पास 97। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना होगा आपको। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये आपको संख्या दे रखी है, इसकी पावर दे दी 97, का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। अगर आपने मेरे से पहले से नहीं पढ़ रखा, आपने कहीं से शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ रखी, तो आपको काफी समय लगेगा और हो सके तो आप सोल्व भी नहीं कर पाओ। लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है, आंसर दूंगा, देखो आंसर ऑप्शन देता हूं आपको, 1 B 0 C 5 और D क्या हो जाएगा आपका 9। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? अगर आपने पहले से मेरी क्लास से ले रखी है तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। बात समझ में आ गई। सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे आप इसको सोल्व करते तो आपको कितना समय लगता,
बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन जो क्वेश्चन है उनको क्या शॉर्ट रूप से करेंगे। अब ये आया क्यों, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आज अपन क्या इसी पे चर्चा करेंगे कि जो इकाई अंक है उसको ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो आज अपन इसी पे चर्चा कर ले। ये मैंने आपको क्या है एक डेमो के रूप में बताया कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। तो इनकी जो विधि है शॉर्ट ट्रिक लगाने की, और ये आया क्यों ये भी मैं आपको बेसिक से भी समझाऊंगा। बेसिक से समझाने का फायदा ये होगा आपके लंबे समय तक क्या याद रहेगा, और आपको ये नहीं सीधा सीधा रटवा दिया, रटवाने का तो बिल्कुल भी काम नहीं है। बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक दोनों का क्या अपन कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा आपके मैथ है जो लंबे समय तक याद रहेगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके क्या है बिल्कुल इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना जीरो रहेगी। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अपन इनको आज डिटेल से पढ़ेंगे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें इकाई याद करते हैं तो उनको अपन सीधा सीधा किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। तो देखो भाई आपको हेडिंग क्या डालनी है, इकाई अंक ज्ञात करना। आज अपन क्या सीखेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। हेडिंग क्या डालनी है, इकाई अंक ज्ञात करना। देखो पहले अपन क्या इसकी बेसिक से चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, फिर आपको क्या शॉर्ट रूप से 3 या 4 क्या पंक्तियों में मैं आपको बता दूंगा, उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन पहले आपको बेसिक समझा देता हूं ऐसा होता क्यों है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। देखो इकाई अंक ज्ञात करना, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आता है पावर 17 295 पावर 17 का इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना समय लगेगा ये तो आपको पता ही। बात समझ में आ गई। 295 की पावर 17 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, इस प्रकार के क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो इसका पहले अपन क्या बेसिक से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपके लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाओ तो अपनी ट्रिक क्या फिर वापस खुद ही बना लोगे। बात समझ में आ गई। तो थोड़ी बेसिक पे अपन बात कर लेते हैं। देखो आपको मैं दे दो 2 की पावर 1 है तो इसका इकाई क्या होगा। देखो 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 2 की पावर अगर 1 होगी तो क्या होगा 2 ही होगा। फिर अपन बात करते हैं जैसे 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है 4 होता है। फिर अपन बात करें जैसे 2 की पावर लगा दें 3, 2 की पावर क्या लगा दें 3, तो किस प्रकार से सोल्व आपको पता है 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है 8 होता है। अगर ऐसे नहीं पता तो पावर लगती है जैसे 2 की पावर क्या लगी 3, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितने होते हैं 2 को गुणा किया 2 से कितने हो गए 4, और 4 को गुणा किया 2 से कितने हो गए 8 हो गए। अब देखो 2 की पावर एक और बढ़ाएंगे कितनी करेंगे 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ गया 16 आ गया। बात समझ में आ गई। इस बार क्या हुआ है, इस बार फिर 8 को गुणा कर दिया 2 से तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर अपन बात करें 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है 32 होता है। 2 की पावर 6, 6 बराबर क्या होता है आपको पता है 64 होता है। बात समझ में आ गई। अगर अपन 2 की पावर 7 की बात करें तो आप बताओ देखो कितना होता है 128 होता है। 2 की पावर 7 बराबर क्या होता है 128 होता है। 2 की पावर 8 बराबर क्या होता है 256 होता है। बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें एक चीज आपको क्या देखी कॉमन, देखो इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। चलो अगला लेता है अपन 3 की घात 1, 3 की पावर 1 बराबर क्या होता है 3 होता है। 3 की पावर 2 बराबर क्या होता है आप सभी को पता 9 होता है। 3 की पावर 3 बराबर क्या होता है 27 होता है। अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की बात करें तो क्या आ गया 81 आ गया। इस प्रकार अगर अपन घाते बढ़ाते जाएंगे जैसे 3 की पावर क्या आ जाएगी आपके 5 आ जाएगी तो क्या आ गया 243 आ गया। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 3 2, जब 2 की पावर 1 है इसका मान कितना है 2 है। 2 की पावर 2 बराबर क्या 4 है। 2 की पावर 3 क्या है 8। यहाँ पे आपको देखिए 2 की पावर कितनी है 4, 2 की पावर कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ गया 32, यहाँ पे 64, यहाँ पे 128, और 2 की पावर 8 बराबर कितना 256। तो आपको ज्ञात क्या करना, अपन क्या सीख रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। क्या सीख रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो 2 है, इसके बाद में इकाई अंक 2 कहाँ पे आ रहा है
2 की पावर 5, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसके बाद में अपन बात करें जैसे 2 की पावर 2, इसका इकाई अंक क्या है 4 है। इसी प्रकार अपन देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 6 का इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखो किस किस का सेम आ रहा है, 2 की पावर 5 का कितना है इकाई अंक 2 है, और 2 की पावर 1 का भी इकाई अंक क्या है 2 है। 2 की पावर 2 का इकाई अंक क्या है 4 है, और यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 का इकाई अंक भी क्या है 4 है। बात समझ में आ गई। तो देखो ये घातें क्या हो रही है, ये हर 4 के बाद में रिपीट हो रही है। बात समझ में आ गई। तो आपको दिखा होगा यहाँ पे हर, जैसे यहाँ पे घात 4 लगी, इसके बाद में क्या रिपीट होना शुरू हो गई। जैसे यहाँ पे किस प्रकार से रिपीट, 2 की पावर 1 बराबर क्या आ गया इकाई अंक 2 है, तो 2 की पावर 5 का इकाई अंक भी क्या है 2 है। 2 की पावर 2 का इकाई अंक क्या 4 है, तो 2 की पावर 6 का इकाई अंक भी क्या है 4 है। 2 की पावर 3 का इकाई अंक क्या है, यहाँ पे आपको 8 दिखा, और 2 की पावर 7 का इकाई अंक क्या है यहाँ पे 8 है। इसी प्रकार 2 की पावर 4 है, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, और 2 की पावर 8 का इकाई अंक क्या है सेम है, कितना है 6। बात समझ में आ गई। कब हो रही है, इसका इकाई अंक रिपीट कब हो रहा है, हर 4 के बाद में। 4 के बाद में देखो इनका क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई, सेम सेम आ गए ना। 2 की पावर 1 का और 2 की पावर 5 का दोनों का क्या है इकाई अंक सेम है। इसी प्रकार 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 का इकाई अंक भी क्या है सेम है। इसी प्रकार 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 का भी इकाई अंक क्या है 8 दोनों का सेम है। इसी प्रकार 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4 का भी इकाई अंक क्या है सेम है। इसका मतलब ये हुआ आगे भी आप करोगे तो आपको क्या हर 4 के बाद में यही मिलेगा। अब जैसे 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 है, तो ये 4 के बाद में फिर वही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 2 की पावर 9 का आपका कितना होता है 512 होता है। 2 की पावर 9 का कितना होता है 512 होता है, और 2 की पावर 10 बराबर क्या होता है 1024 होता है। तो इनका देखो फिर से देखो 8 के बाद में देखो फिर इनका क्या हो गया चेंज हो गया, ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 4 है, ये इकाई में 4 है, तो फिर क्या रिपीट होता जाएगा। बात समझ में आ गई। इनको एक लाइन में मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ कि हर 4 घात के बाद में क्या है इसका इकाई अंक सेम आता है। बात समझ में आ गई। 2 की पावर 1 का 2 की पावर का सेम है, 2 की पावर 5 का 2 की पावर 2 और 6 का क्या सेम है। तो ये देखो हर 4 के बाद में क्या घातें रिपीट हो गई। इसी प्रकार अपन इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो गई। 2 की पावर 1 का कितना है इकाई अंक 3 है, और 2 की पावर 5 का भी इकाई अंक क्या है 3 है। बात समझ में आ गई। इसके आगे जैसे अपन और भी लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर क्या लिखा अपन ने 6, तो कितना आ गया 729, और इसका इकाई अंक भी देखो क्या है 9 है, और इसका इकाई अंक भी क्या है 9 है। तो इसमें भी देखो हर 4 के बाद में क्या हो रही है रिपीट हो रही है। बात समझ में आ गई। देखो 4 के बाद में सेम हो रही है, 1 की और 5 की सेम है, 2 की और 6 की सेम है, और 3 की 7 की सेम है, 4 की और घात 8 की क्या है सेम है। क्या है इकाई अंक सिर्फ क्या है इसमें सेम है। आगे जैसे अपन बात कर लेते हैं 2 की पावर 4 की बात करते हैं। 4 की पावर 1 बराबर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर आप सभी को पता है 16 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 4 की पावर 4 बराबर क्या होता है बताओ, देखे कमेंट करते जाओ भैया आप भी साथ साथ में। 256 होता है। और 4 की पावर 5 बराबर क्या होता है 1024 होता है। तो इसमें भी देखो ये क्या है घाते 5 के बाद में क्या हो रही है सेम हो रही है। इसमें 5 के बाद नहीं हो रही, इसमें देखो क्या हो रहा है 4 के बाद नहीं हो रही। इसमें देखो इकाई 4, फिर यहाँ पे 1 के बाद में 4, फिर 1 के बाद में 4 हो गया। 4 की पावर क्या आ गई 6 आ गई। 4 की पावर 6 बराबर क्या होता है, तो इसमें भी देखो इकाई अंक आपका देखो कितना आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गई। तो फिर देखो ये आ गए सेम यहाँ पे। इसमें किसके बाद में हो रही है 2 के बाद में। इसमें घातें हो रही है 2 के बाद में चेंज हो रही है। ये आपको याद नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आपको याद क्या करना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात समझ में आ गई। अपन बात कर लेते हैं 5 की पावर 1 बराबर क्या होता है 5 होता है। 5 की पावर 2 बराबर क्या होता है 25, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और 5 की पावर 4 बराबर क्या होता है 625 होता है। तो यहाँ पे क्या सेम आ रही है। यहाँ पे देखो घात कितनी भी हो इकाई अंक क्या आ रहा सेम आ रहा है, घात कितनी भी हो इकाई अंक क्या आ रहा सेम आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो इकाई अंक ज्ञात करेंगे इनके अपन कुछ शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, कुछ नियम लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या है आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या था कि 295 की पावर 17, तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है। सॉरी हाँ, इसका इकाई अंक 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा।
5 के ऊपर आप देखो कितनी पावर लगाओ, 1 लगाए तो भी इकाई अंक 5 आया, 5 की पावर 2 लगाए तो भी इकाई अंक क्या है 5 आया, 5 की पावर अपन ने 3 की तो भी इकाई अंक क्या है 5 आया, यहाँ पे 5 की पावर 4 लगाई तो भी क्या इकाई अंक 5 आया। तो अगर इकाई अंक 5 हो, ऊपर घात कितनी भी हो, तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन इनका क्या लिखेंगे, नियम लिखेंगे, जिससे क्या आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा उसका क्या है आप लोग आसानी से आंसर दे पाओगे। बात समझ में आ गई। वैसे तो लिखने वाली बात है नहीं, और अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, ये क्या बेसिक चीज है कि रिपीट होती है, आपने ऐसे कैसे लिखा दिया, तो इनका क्या आपके पास प्रूफ है। देखो हर 4 के बाद में रिपीट होंगे, सभी की होंगी हर 4 के बाद में, और उसके देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हर 2 के बाद क्या हो रही है रिपीट हो रही है। बात समझ में आ गई। गाते क्या हो रही, हर 2 के बाद में इकाई अंक रिपीट हो रहा है, गाते नहीं इकाई अंक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे पावर क्या आप चेंज कर रहे हैं, तो हर 4 पावर के बाद में देखो क्या है घात, जो इकाई अंक वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, हर 4 के बाद में इकाई अंक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई। 6 मारा, और इसमें देखो इकाई अंक देखो हर 2 के बाद में क्या है चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ 4 है, फिर 6, फिर वापस क्या आ गया 4, हर 1 के बाद में क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, तो अपन इनको क्या लिखेंगे, जिन जिनके सेम आ रहे हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, और जिनके अलग आ रहे हैं उनके क्या है अलग नियम लिख लेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो आप लोग, फिर आगे क्या है इनके नियम अपन पढ़ेंगे, उससे क्या आपके और भी आसानी से समझ में आएगा। चलो तो अपन नियम पढ़ लेते हैं। किस चीज का पढ़ेंगे, 0, 1, 5 और 6, इनका नियम क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इनका नियम क्या है सेम है। बात समझ में आ गई। तो देखो क्वेश्चन में किस प्रकार से आएगा वो अपन आगे बात करेंगे, पहले नियम पढ़ लेते हैं कि किसी भी संख्या, साथ साथ में नोट डाउन करते चलो भाई, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर जितने भी घात हो, उस संख्या पर जितने भी घात हो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, स्वयं आएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई संख्या दे रखी है, संख्या कितनी बड़ी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी घात आपसे 71 पूछ ली जाए तो आपसे पूछ ले जाए का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा क्या दे रहा है, 29, 57, 60 की पावर 71 का इकाई अंक होगा। बात समझ में आ गई। आपने क्या देखा, इकाई अंक यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इकाई अंक इसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक भी हमेशा क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आपको मिलेगा इस प्रकार से, ए है 1, बी 2, सी 5 और डी क्या है आपका 0। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। आप कितनी बड़ी संख्या दे दो, कैसे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 110 की पावर आपको 5 दे दी और आपसे पूछ लिया जाए ऊपर पावर कितनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 57 आ जाए, 976 आ जाए, आगे और भी बढ़ा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा इकाई अंक क्या आएगा इसका, हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। बात समझ में आ गई। कौन कौन सी संख्या होगा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर क्या हो 6 हो, तो इनका क्या आएगा हमेशा इकाई अंक भी वही खुद ही आएंगे। बात समझ में आ गई। जैसे आगे अपना बात कर लेते हैं, 975 की पावर 7 आ गई। आपसे पूछ लिया जाए, इसको सोल्व करेंगे
ये इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा देखना है अंतिम अंक क्या है। इस ये संख्या दे रखी है उसका अंतिम अंक क्या है, 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, इकाई अंक भी हमेशा 6 आएगा, तो 6 क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। बताओ सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, सोल्व करना पड़ा क्या आपको, नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सीधा सीधा क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। जैसे आपको कोई संख्या दे दे, इकाई अंक अपन क्या लेंगे, 5 लेंगे, यह संख्या दे दी और आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे जैसे 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आपका इकाई अंक क्या होगा, इसका 5 होगा। बात समझ में आ गई। इनमें से आपको कोई भी संख्या दिखे, इन चारों में से 4 संख्याएं कौन सी है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। तो इनमें से आपको कोई भी संख्या दिखे, दिखते आपको क्या करना है, अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो सीधा सीधा जो संख्या होगी वही क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। बात समझ में आ गई। जैसे 0, 1, 5, 6, एक ऑप्शन की और बात करूं, जैसे ये आपको संख्या दे दी और इसका उसकी पावर दे दी आपको 777 और आपको पूछ लिया इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई किस प्रकार से आएगा, मैंने आपको बता दिया। इन संख्याओं में से आपको कोई भी संख्या दिखे, अपन ने किसका 0 का कर लिया, 5 का बता दिया आपको और 1 का बता दिया। जैसे ये संख्या दे रखी है आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है 211 की पावर 92 97 72 हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, आपने क्या देखा, अंतिम अंक क्या इसका 1 है, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, इकाई अंक भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा, इकाई अंक भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, आपको संख्या देखनी है। यहाँ पे अपन ने क्या देखी, देखो ये संख्या देखी, इसका इकाई अंक क्या था, 0। अब अपने को पता है अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गई। कोई संख्या उसका अंतिम अंक अगर 0 है, उसके ऊपर पावर कितनी भी लगो, घात कितनी भी हो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये देखना है इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, अंतिम अंक 0 है, तो इसके ऊपर पावर कितनी भी हो, इकाई अंक इसका क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार अपने यहाँ पे देखा क्या 110, अपने इसका अंतिम अंक देखा, अंतिम अंक क्या है, 0 है। अब इसके ऊपर पावर कितनी भी हो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार अपने यहाँ पे देखा ये संख्या दे रखी है, इसका भी अंतिम अंक क्या है, 6 है, ऊपर घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा इसका अंतिम अंक क्या था, 5 था, अंतिम अंक क्या था इसका, 5 था, तो इसके ऊपर पावर और भी लगा दो आप, तो भी इसका क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। बात समझ में आ गई। ये इसका देखो अंतिम अंक अपन ने देखा क्या था, 5, इसके ऊपर घात और भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा ये संख्या दे रखी है, इसका अंक क्या, लास्ट अंक क्या है, 1 है। अब इसके ऊपर घाते आप कितनी भी लगा दो, हमेशा इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई बार क्या है, इनको ऐड करके भी पूछ लिया जाता है कि इसके इकाई अंकों को जोड़ेंगे तो क्या, इकाई अंकों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, किसी संख्या के अंत में 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, किसी आपको संख्या, कोई आपको संख्या दे रखी है, उसका अंतिम अंक इनमें से हो, 0, 1, 5, 6 में से हो, तो उसके ऊपर कितनी भी घात लगा दो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, वो स्वयं ही आएगा, वो संख्या खुद आएगी। बात समझ में आ गई। जो अंतिम अंक है वही क्या आ जाएगा, उसका इकाई अंक आएगा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, ये संख्या दे रखी है, इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आ गई। ऊपर घात कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो इन चारों संख्याओं में से आपको कोई संख्या दिखे, कहाँ पे, अंतिम अंक, और फिर आपको इकाई अंक पूछे, तो ये क्या है, खुद ही आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो भाई आगे जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इनको सोल्व करने की कोशिश करो। ये आपको संख्या दे रखी है, इस संख्या की पावर दे रखी है आपको 911 का इकाई अंक ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? देखो ये आपको संख्या दे रखी है और इसकी पावर कितनी दे रखी है 911, और पूछा क्या है इकाई अंक ज्ञात होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा ये आपसे पूछा है, तो किस प्रकार से आप लोग सोल्व करोगे? सीधा सीधा आपको मैंने तरीका क्या बताया था, आपको क्या देखना है संख्या का अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है? शून्य है। अंतिम अंक क्या है इसका? 0 है। 0 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। ऊपर घात कितनी भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? आगे जैसे और भी अपन घातें लगा दे तो भी क्या आएगा, इसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफी बार पूछे गए हैं। आगे अपन बात करें, जैसे आपको ये संख्या दे रखी है 27 13 26 की पावर कितनी है? 79 है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना। आपको क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना। तो आपको देखना क्या होगा, सबसे पहले ये संख्या देखनी होगी। इन संख्या के अंदर आपने देखा इस संख्या का जो अंतिम अंक है वो क्या है? 6 है। अब अगर अंतिम अंक अगर इसका 6 होगा, इसके ऊपर पावर कितने भी आप आगे और लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 से आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी सही रहेगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अपन आगे बात कर लेते हैं। 76 11 और 25 की पावर कितनी है? 999 27। ये क्या हो गई? इसकी पावर हो गई। बात समझ में आ गई? इसका भी आपको क्या पूछा? इकाई अंक। तो आपको पता ही है इस प्रकार की संख्या देखो कौन कौन सी संख्या 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। तो इन संख्याओं में से आपको दिखे जिस संख्या के अंत में ये संख्या में से कोई भी संख्या हो उसके ऊपर पावर कितने भी लगाओ तो ये इकाई अंक अगर आपसे पूछे तो ये क्या आएंगे? खुद आएंगे। तो यहाँ पे देखो अंतिम अंक क्या है इसका? 5 है। 5 के ऊपर पावर कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अगर कोई संख्या इस प्रकार से होती की पावर जैसे 75, जैसे 927 11 की पावर 75 हो तो इसका इकाई अंक होगा, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ये क्या रहेगा? आपका आंसर। आपको कुछ सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको सिर्फ याद क्या रखना है? 0 1 5 6। अब जो बाकी की जैसे संख्याएं हैं, बाकी संख्या क्या बच गई अपने पास? 2 बच गई। बाकी संख्या कौन कौन सी बच गई? देखो 2 3 बच गई, 4 5 6 का कर लिया अपन ने, 7 8 और 9। इनका अपन कल पढ़ेंगे। अगर ये मिले किसी संख्या के अंत में 2 3 4 7 8 ये मिले तो इनमें क्या होगा? इनमें नियम थोड़ा अलग लगेगा। बात समझ में आ गई? इनमें आपका 4 और 9 का नियम तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, और बाकी 2 3 7 8 का नियम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सबसे इजी तो किसका हो गया? 0 का, 1 का, 5 का, 6 का। इनमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। आपको दिखा किसी संख्या के अंत में 6 दिखा तो उसका इकाई ऊपर पावर कितनी भी लगाओ उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा। अगर आपको किसी संख्या के अंत में दिखा 0 और उसके ऊपर कितनी भी घात लगाई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। तो इनमें तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या 4 संख्याएं रखनी है, याद रखनी है, और इससे क्या हो जाएगा? आपका क्या काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन। चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।